गणपति बप्पा मोरिया, सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और कनौज नया रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है जो निरंतर हम सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम पूरा भारत देश निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और हम सभी को ऐसा प्रयत्न, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भारत माता की आन बान शान के लिए हम निरंतर एकजुट होकर रहे, निरंतर ऐसे कार्य करें जिसमें देश हित का भला हो, देश हित में हम निरंतर कार्य करते रहे। और देखिए, सही मायनों पर तो भारत की बॉर्डर पर जो सैनिक खड़े रहते हैं वे एक संत के बराबर है जो निरंतर भारत भूमि की रक्षा में तत्पर खड़े रहते हैं, हम सभी की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। अगर हमारे भारतीय सैनिक भारत की बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तब जाकर हम अपने घरों पर सुरक्षित रहते हैं, तब जाकर हम अपने घरों में दिवाली बना सकते हैं, तब जाकर हम कोई भी त्योहार बना सकते हैं। तो हमारे सभी वीर सैनिकों के लिए एक बार सुंदर ताली बजाकर हम सभी वीर सैनिकों के लिए सुंदर ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ये वीर सैनिक निरंतर भारत माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। देखिए, घंटों एक ही पोजीशन पर खड़े रहना, हथगोला, बारूद, बंदूक लेकर एक ही पोजीशन पर खड़े रहना कि कोई भी दुश्मन नजर उठाकर भारत की तरफ ना देखे, इसलिए ये सही मायनों में संत हैं जो 50 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में, -15 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। बस उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि भारत माता की आन बान शान में कोई भी कमी ना रहे और कोई भी कमी पेशी ना हो, इसलिए निरंतर वो सेवाओं में लगे रहते हैं। हम सभी को इस बात का हमेशा ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, देश हित की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिनका जमीर जिंदा होता है वह खुद समर्थन में आ जाते हैं। अगर देश हित की बात हो तो हमें जाति विवाद छोड़ के हम सभी को देश हित में कार्य करना चाहिए, अपने सनातन धर्म के हित में कार्य करना चाहिए। और सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान स्वर्गीय घासीराम जी साहू, श्रीमती कुमारी जी साहू, श्री चंद्रकांत जी पद्ममणि जी साहू, श्री भूपेंद्र भुवनेश्वरी जी साहू, श्री चंद्रशेखर रोहिणी जी साहू, श्री धनेन्द्र कुसुम जी साहू, श्री वीरेंद्र, श्रीमती वर्षा जी साहू कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर कथा श्रवण कराने का एक माध्यम आप बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार का, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन कराकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी राजा धीराज महाकाल राजा के मंदिर जाएं, उनके चरणों में जाएं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर दिवाले जाएं, भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाएं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है।
एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का हल निकलेगा, सारी समस्याओं का निदान निकलता है। और देखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट जोड़ने का एक सबसे सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिससे न केवल हम भगवान के चरणों में जाकर अपने आप को पुण्यशाली बना सकते हैं, अपितु एक डायरेक्ट कांटेक्ट जोड़ने का सबसे अच्छा और सबसे